सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आज के इस हमारे अगले वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो है किसान भाइयों, तो जो गन्ने की दो नई प्रजातियां अभी जो हाल ही में स्वीकृत की गई हैं सरकार द्वारा, तो उसकी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो किसान भाइयों, जो पहली तो चीज़ ये बात ये आती है गन्ने की प्रजाति पे, तो किसान भाइयों आपको हम बताना चाहेंगे कि किसी भी प्रजाति को उसको विकसित करने में उसको बहुत काफ़ी दिनों का समय लगता है इसमें, और काफ़ी जो वैज्ञानिक हमारे होते हैं इनमें इनका एक अथक प्रयास होता है, काफ़ी लंबा समय लगता है। अब जैसे कि आपकी जो 13-235 और 14-201 जो प्रजातियां दो निकली हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे इसमें कम से आप जो किसान भाइयों वैज्ञानिकों को 10 साल इन प्रजातियों को इन पर रिसर्च करने में, किसी भी प्रजाति को निकालने के बाद उस पर जो है उसका तुलनात्मक विवरण देना होता है इस, और किसानों के लिए लाभकारी है या नहीं, ये सभी विषयों पर इस पर विशेष ध्यान देना होता है। तो जो आज की जो हमारी दो नई प्रजातियां हैं 17-231 और 14-234 किसान भाइयों, तो अभी जो हमारे प्रदेश के आयुक्त गन्ना श्री सरंजार भूसरेड्डी जी है, इनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जो कि लखनऊ में हुई। तो उसमें चीनी मिल के जो कर्मचारीगण कुछ और जो अपने शोध केंद्र जो अपना ये है शाहजहांपुर, इसके डायरेक्टरेट साहब, इनकी संयुक्त एक मीटिंग हुई। तो उसमें जो हमारे वैज्ञानिकों ने दो प्रजातियां 17-231 14-234 की जो वैरायटियों को जो है एक अपना वहां पर डाटा रखा। तो किसान भाइयों किसी भी प्रजाति को उसको रिलीज़ करने में, उसको प्रमाणित कराने में काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों को ध्यान में रख करके एक तुलनात्मक जो है ध्यान में रखा जाता है। तो किसान भाई जो हमारी ये दो प्रजातियां हैं, तो इसमें सबसे पहले जो बात आती है, वैज्ञानिकों ने अपनी जो गन्ना की एक जो स्टैंडर्ड प्रजाति है 0238 और दूसरी है कोसा 767, इन दोनों प्रजातियों के जो है तुलनात्मक विवरण जो है किसानों वैज्ञानिकों द्वारा अध्यक्ष महोदय के सामने जो है ये प्रस्तुत किया गया कि उसमें तुलनात्मक विवरण में आप जो प्रमुख मुख्य जो टॉपिक क्या रहे, तो जो 238 की उपज कितनी है, और जो हम ये दो प्रजातियां ला रहे हैं इसकी उपज कितनी है, और गन्ने की लंबाई कितनी है, गन्ने में जो है बिक्स पॉइंट कितना है, और जो गन्ने में रस की मात्रा है होती वो कितने प्रतिशत होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है किसान भाइयों, एक सबसे बढ़िया जो बड़ा लॉजिक आता है कि गन्ने की उपज और किसानों के लिए जो है उसका जो फ़ायदा, दो चीज़ें होती। तो किसान भाइयों कुछ प्रजातियां हमारे पास ऐसी जिसमें उसकी उपज तो बहुत अच्छी है, लेकिन चीनी मिल के लिए उसमें रिकवरी कम है, और दूसरी प्रजातियां कुछ में क्या है कि रिकवरी तो बहुत अच्छी है लेकिन उपज उतनी अच्छी नहीं है। जैसे अब हम बात करें, अभी हाल ही में रिलीज हुई प्रजाति 15-023 है, तो चीनी मिल में इसका चीनी पड़ता बहुत अच्छा है, ये जो चीनी मिल के लिए बहुत अच्छी प्रजाति है। और लेकिन 0238 जो है ये दोनों लोगों के लिए अच्छी थी, किसान के हित के भी थी और चीनी मिल के लिए भी हित की थी, जिसमें सरकार परसेंट भी अच्छा था। तो किसान भाइयों जो भी गन्ने की प्रजाति निकलती है, तो उसको हम इतनी जल्दी से किसी भी प्रजाति को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रजाति किसानों के लिए अच्छी साबित होगी। अभी वैज्ञानिकों ने इसका एक विवरण प्रस्तुत किया है, और इसका अब जब ये जो वैज्ञानिक हमारे होते हैं वो जहाँ पर उगाते हैं, उसके बाद में ये किसान के फार्म पे जब पहुँचेगी, वो वहाँ पहुँचने के बाद में अपना कैसा प्रदर्शन देती है, किस हिसाब से उसका जमाव होता है और कितना उत्पादन होता है, तब कहीं ना कहीं जाकर के ये किसान हम जो है कह सकते हैं कि इसका जो है प्रजातियाँ बहुत अच्छी मानी जा सकती हैं। और किसान भाइयों होता ये है, हमने अक्सर करके ये देखा जाता है कि कोई भी प्रजाति जो है गन्ना बीज जो रिलीज हुई, तो किसान भाई हमारे जो है महंगे दामों में बीज खरीदते हैं जाकर के उसको। तो आपको ये सब नहीं करना है, मेरी एक सलाह रहती है, आप ये सब नहीं करना, आप थोड़ा सा बीज लाइए, हर प्रजाति का थोड़ा थोड़ा बीज आप खरीदिए और अपने खेत पर ला करके उससे बीज आप बनाइए, जिससे आप ये आकलन कर सकें थोड़े थोड़े बीज ला करके कौन सी प्रजाति अच्छी रहेगी और कौन सी प्रजाति का बीज जो है आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ये किसी भी प्रजाति का ज़्यादा बीज लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और किसान भाइयों जैसे अच्छा अब हम इन्हीं प्रजातियों की बात कर रहे थे, तो जो हमारी 14-234 है, तो ये किसान भाइयों जो बंजर भूमि है, ऊसर भूमि के लिए है, तो इसकी ये क्वालिटी है कि बंजर भूमि ऊसर भूमि में भी जो है ये जम जाएंगी, अच्छा इसका जो है रिस्पांस निकलता है। और जो हमारी 17-231 है, तो इसका ये गन जो है इसका जमाव बहुत अच्छा है, और गन्ना मोटा है
मिल के लिए भी अच्छा है और किसानों के लिए भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात जो है किसान भाइयों, ये दोनों ही प्रजातियां रेड रॉड रोधी हैं। गन्ने में जो लाल सड़न रोग लगता है उसके प्रति ये रोग रोधी किस्में हैं। ये किसानों के लिए एक सबसे बढ़िया और सॉलिड पॉइंट है, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड गन्ना प्रजाति है किसान भाइयों, जीरो कोसा 0238, ये रेड रॉड आने के कारण ही इसको जो है बाहर निकाल दिया, वरना इसके टक्कर में तो कोई प्रजाति ही नहीं है। तो सबसे बढ़िया प्रजाति तो 0238 है। किसान भाइयों, साथ ही साथ हम आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे कि जो कोपी के 05191 जो गन्ने की प्रजाति होती है, इसको अब बैन कर दिया गया है। इसकी जो पेड़ी है वो पेड़ी गन्ना, और जो इस समय 23 में पेड़ी पन्ना है वो तो पौधा हुआ है, उसकी केवल मिल योग में लिया जाएगा। बाकी इस गन्ने को जो है बैन कर दिया गया है। तो किसान भाइयों, आज का हमारा ये विचार आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और किसी भी जानकारी या सलाह के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।